So hello guys, welcome to this video, and again we are going to make some practice on our economics. Topic is demand. So let's get started. The first question is, according to the notes on Sir Robert Giffen, what is the nature of income effect for Giffen goods? Okay, so the question is, what is the where is that question? Yeah, what is the income effect for Giffen goods? सो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गिफिन गुड्स पे इनकम का कैसा इफेक्ट होता है. सो गिफिन गुड्स पे इनकम का ओके, सो फॉर गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें प्राइस इफेक्ट जो होता है वो लाइक प्राइस इफेक्ट, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होता है. ठीक है. अगर इनकम डिक्रीज होता है तो उसका डिमांड इंक्रीज होता है. ठीक है. और जब इनकम इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड डिक्रीज होता है गिफिन गुड्स का. सो आई थिंक इनकम इफेक्ट यहाँ पे इन्वर्स होता है, यानी कि नेगेटिव होता है. लेट्स सी. या, it is the right answer. Let's move. Next question is, based on the market schedule provided, what is the total market demand when the price is 20? Okay, I think 250. Okay, please don't go on it. Yeah, please don't go on it because ये मेरे नोट्स का ये आई थिंक एग्जाम्पल है, तो उसी का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे. सो डोंट वरी अबाउट दिस बिकॉज हमें क्वेश्चन पता नहीं है. तो या, लेट्स मूव. सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम इसे मान के चलेंगे बिकॉज वो जो था वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन. ओके, व्हाट इफेक्ट इज कैटेगराइज्ड एज अंबानी इफेक्ट? ठीक है. इन द प्रोवाइडेड नोट्स टिपिकली एसोसिएटेड विथ प्रेस्टीज एंड लग्जरी. ठीक है, प्रेस्टीज एंड लग्जरी. होप यू कैन रिमेंबर दैट. वेबलिन गुड्स, राइट? या, लेट्स मूव. Next question is, how does current market demand change if consumer expect future price of a commodity to increase? Okay, if commodity price is going to be increased in the future, then the consumer will increase their demand in present. So current demand increase. Yes, right. Let's move. So the fourth question is, in the stock and share market, what is the typical relationship between price and demand for speculative goods? So first of all, what are the speculative goods? स्पेक्यूलेटिव गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बेसिकली ये शेयर्स के लिए मेज़र किए जाते हैं, बिकॉज शेयर्स की जो प्राइस होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहती है विद इन अ सेकेंड. ड्रास्टिकली शेयर्स की प्राइस चेंज होती है, इसलिए हम यहाँ पे स्पेक्यूलेटिव गुड्स का यूज़ करते हैं. सो जब प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग उस शेयर को परचेज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि व्हेन प्राइस इंक्रीज द डिमांड ऑफ स्पेक्यूलेटिव गुड्स आल्सो इंक्रीज. सो डिमांड रिमेन कांस्टेंट, गलत. इनवर्स, नो. Demand increase, price increase, demand increase, price decrease, demand decrease. C would be the right answer. Okay, so the next question is, which is question number 5. What is the relationship between Giffen goods and inferior goods according to the source material? Okay, first of all, all Giffen goods are inferior goods, but all inferior goods are not Giffen goods. ठीक है. So all Giffen goods are inferior goods, but not all inferior goods are Giffen goods. B would be the right answer. Let's move on to question number 6, that is, which statement best describe the impact of price change on demand necessaries? Okay, so question में पूछ रहा है कि कौन सा impact जो है वो price changes demand necessaries. Okay, so देखते हैं ऑप्शन. जैसे कि बता रहा है कि डिमांड नेसेसरीज में कैसा रिलेशन होता है. सो लेट्स सी. डिमांड फॉर नेसेसरी बिकम ज़ीरो इफ़ प्राइस इंक्रीज. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई नेसेसरी चीज़ें हैं तो उसका प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लोग उसके डिमांड को बैलेंस ही रखते हैं, यानी कि वो जितना डिमांड करते थे वो डिमांड उतना ही रहेगा. सो डिमांड चेंज ड्रास्टिकली गलत है. द लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई स्ट्रिक्टली ऑन दिस. नहीं. क्वांटिटी डिमांड डज नॉट ड्रास्टिकली चेंज डिस्पाइट प्राइस चेंज. Okay, so B would be the right answer. Let's move on the next question, which is question number 7, that is the पड़ोसी इफेक्ट, जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं. इसमें होता क्या है, एक इंसान दूसरे इंसान को देख करके अपने डिमांड को इंक्रीज करता है. लाइक मेरे नेबर के घर वॉशिंग मशीन आया तो अगले दिन मुझे भी डिमांड होगा कि मैं भी वॉशिंग मशीन खरीदूं और इससे अच्छा कर दूं या फिर यही वाला कर दूं. तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इकोनॉमिक्स के टर्म में.
So C would be the right answer. Let's move on the question number 9, which is for given goods, how does the quantity demand react when the price of goods increases? As I told you in question number third, I think गिफिन गुड्स का जब प्राइस इंक्रीज होता है तो लोग उसके डिमांड को भी इंक्रीज कर देते हैं. सो डी बिकम परफेक्टली इलास्टिक, it remain unchanged. Okay, when price increase then demand also increase of given goods. Okay, so the last question of today, that is the last question for today, that is using the market demand schedule calculate the total market demand at a price of 40. Okay, so please ignore this, I don't know what is this. Okay, so thanks for watching this video guys, and if you are new on this channel, so please go and subscribe this channel, because we will make our practice together here, and we will improve ourselves together. So please go and do subscribe my channel, and see you in the next video. And first of all, I got 8 out of 8 because 2 question was related to examples which you cannot write it. Okay, so see you in the next video. Bye.